श्री शिव पुराण शैव पंथियों का ग्रंथ है। शिव पुराण को महापुराण भी कहा जाता है और इसमें सिर्फ भगवान शिव की महिमा का ही वर्णन मिलता है। शिव पुराण की संहिताओं में शिव के रूप, कार्य, उनके अवतार आदि की महिमा के वर्णन के साथ ही ब्रह्मांड तत्व का ज्ञान भी हमें मिलता है। शिव पुराण में ही प्रसिद्ध विधेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता का जो पूर्व भाग और वायु संहिता का उत्तर भाग है, जिसे पढ़ने का बहुत ही महत्व है। शिव मृत्यु के देवता हैं, शिव संहारक हैं, शिव वैरागी हैं, शिव योगी हैं। इसलिए दोनों ही पुराण में अलग अलग विषयों को समेटा गया है। शिव पुराण में शिव सबसे महान है। शिव जी को केंद्र में रखकर सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार के ज्ञान के साथ ही मनुष्य के धर्म कर्म को समझाया गया है। ऐसा भी कहा गया है कि शिव पुराण के मूल विचारधारा अकेश्वरवाद और दैत्यवाद की है, जबकि इसके विपरीत विष्णु पुराण अदैत्यवाद का समर्थन करता है। शिव पुराण पढ़ने से हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। इस पुराण में संसार के साथ ही संन्यास को भी साधने की जानकारी भी मिलती है, इसलिए इस पुराण को पढ़ा जाता है। शिव पुराण का पाठ करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन में संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। शिव पुराण का पाठ करने से समस्त प्रकार के कष्ट और पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पुराण को पढ़ने से हमारे जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति का समाधान मिलता है, क्योंकि इस पुराण में कई तरह के उपाय भी बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार अच्छे मार्ग से धन को संग्रहित करना चाहिए और संग्रहित धन के हमें 3 भाग करने चाहिए। पहला भाग जो है वह धन वृद्धि के कार्य में लगाना चाहिए और दूसरे भाग को उपभोग में लगाना चाहिए, और तो तीसरा भाग है उसको धर्म कर्म में व्यय करें। इससे आपके जीवन में सफलता मिलती है। जय श्री महाकाल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल से होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल से अलग अलग वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का अध्ययन शुरू किया है, जिसमें हम रुद्र संहिता के प्रथम खंड को पूर्णतः पढ़ चुके हैं और द्वितीय खंड की ओर चले हुए हैं, जिसके 16 अध्याय हम पूर्णतः पढ़ चुके हैं। जिन दर्शकों ने इन अध्यायों को नहीं सुना है, वो हमारे चैनल की पुरानी वीडियो को देखकर उसको सुन सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ। तो अगले अध्याय में सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करने के लिए कहना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदाव्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती ने उनको प्रत्यक्ष अपने दर्शन दिए। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरवपूर्ण था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्नता और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उनके हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभ्य धारण कर रखे थे।
भस्म या अंगराग से उनका सारा शरीर उद्यासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक पर शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं अहद्यजनक थे। उनके अंग कांति करोड़ों काम देवाओं को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सुंदर प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उन्हें प्रणाम किया, उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी ने उनके लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए उनसे इस प्रकार कहा। महादेव जी ने कहा, उत्तम वर्ण का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कुछ वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में ना कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्य पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति से वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मेरी इच्छा के अनुसार आप ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्राप्त करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल भगवान शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी नारद से बोलते हैं कि सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से मुक्त हो माता के पास लौट गई। उधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से उस कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देव ऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन में मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं ब्रह्मा तुरंत ही उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। तात, हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देव ऋषि, सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्साह पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूं, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही तत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदाव्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की। हे ब्रह्मा जी, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी यह कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायनी सती मुझसे बोली,
जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके विवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधात, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं ब्रह्मा कृत्य हो प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। इसमें मुख्यतः देवताओं का भी और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। हे सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी, ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने फिर पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात, बताइए, जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी कहते हैं, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्विनी वीरनी ने ब्राह्मणों को बुला उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्याय अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरनी ने उनका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदुपरांत कुछ काल व्यतीत हो जाने पर धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस प्रकार कर सकता हूँ। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ पर आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री का ग्रहण ना करें तो मेरी याचना तो निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदुपरांत दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापते, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री का तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर सती उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई है, अपनी यह पुत्री को उन्हीं के हाथों में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से इस स्थान को लौट आया जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान भोलेनाथ बड़ी उत्सुकता के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे तुरंत संतुष्ट हुए, मानो अमृत पीकर अघा गए हों। तो दर्शकों,
ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसे ध्यान से सुना होगा, और आपसे यही निवेदन है, अगर इसको पढ़ के सुनाने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक और निवेदन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी भाई बंधु, जो भी दर्शक समय कम होने के कारण इस ज्ञान से वंचित हैं, वो हमारे साथ जुड़कर इसका ज्ञान पा सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव।